जन्म कुंडली में सूर्य को सबसे अधिक महत्व दिया गया है। सूर्य बलवान तो पूरी कुंडली बलवान। तो आज हम जानेंगे कि जन्म कुंडली के 12 भावों में सूर्य जब बैठते हैं तो किस तरह का फल देते हैं। सूर्य को आत्मविश्वास, मान सम्मान, नेतृत्व क्षमता और पिता का कारक माना गया है। सूर्य को सरकारी नौकरी का भी कारक माना गया है। तो जन्म कुंडली के एक भाव में सूर्य के बैठने पर पूरी कुंडली का फलादेश तो नहीं किया जा सकता है, यह हम सभी जानते हैं। सूर्य किस राशि में है, कितने बलवान हैं और किन ग्रहों का सूर्य के साथ संबंध है, इन सभी बातों को देखना आवश्यक होता है। लेकिन भाव के आधार पर ज्योतिष शास्त्र के विद्वानों ने जैसा फल बतलाया है उसको आज हम लोग जानेंगे। पहला भाव अर्थात लग्न। लग्न में सूर्य जब बैठते हैं तो किस तरह के फल व्यक्ति को मिलते हैं। लग्न व्यक्ति के शरीर, रंग रूप, स्वभाव, व्यक्तित्व, आत्मविश्वास और जीवन की दिशा को बतलाता है। जीवन में हम किस क्षेत्र में काम करेंगे यह भी हम लग्न से समझते हैं। जब सूर्य लग्न में बैठते हैं और स्वराशि सिंह राशि के या अपनी उच्च राशि मेष राशि में होते हैं या धनु राशि में होते हैं तो व्यक्ति आत्मविश्वासी और प्रभावशाली व्यक्तित्व का होता है। उसे समाज में मान सम्मान प्राप्त होता है। उसमें अद्भुत नेतृत्व क्षमता होती है। ऐसा व्यक्ति सरकारी नौकरी में उच्च पद प्राप्त करता है। सूर्य लग्न में हो तो व्यक्ति लंबे कदकाठी का और स्वस्थ शरीर वाला होता है। सिर पर बाल कम होते हैं। ऐसा व्यक्ति दूसरे पर अधिकार जमाने वाला और अहंकारी स्वभाव का होता है। यदि सूर्य नीच राशि में लग्न में बैठे हों, तुला में सूर्य नीच के होते हैं, तो यदि सूर्य तुला राशि में होकर लग्न में बैठे हों तो इसका विपरीत फल समझना चाहिए। ऐसी स्थिति में सरकारी नौकरी मिलने में परेशानी, मान सम्मान में कमी, आत्मविश्वास में कमी, पिता के साथ संबंध अच्छा नहीं होना, ये सारी बातें देखने में आती हैं। पहले भाव में बैठने पर सूर्य की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ती है, जिससे जीवन साथी के साथ संबंधों में तनाव देखने को मिलता है। जन्म कुंडली का दूसरा भाव धन, वाणी और परिवार का होता है। सूर्य दूसरे भाव में बैठते हैं और यदि मजबूत हों अर्थात मेष, सिंह या धनु राशि के हों तो ऐसा व्यक्ति अपनी वाणी और ज्ञान के माध्यम से मान सम्मान प्राप्त करता है। सरकारी क्षेत्र से, प्रशासन से व्यक्ति धन कमाता है। सूर्य नीच राशि में हो, पीड़ित हो, कमजोर हो तो परिवार में वैचारिक मतभेद होता है, पारिवारिक क्लेश होता है। व्यक्ति धन संचित नहीं कर पाता है। धन कमा भी लेता है तो उसके पास धन नहीं टिकता है। तीसरे के सूर्य को अच्छा माना गया है। तीसरा भाव पराक्रम का, मेहनत का और छोटे भाई बहनों का होता है। तीसरे भाव में सूर्य होने पर व्यक्ति बहुत साहसी होता है, पराक्रमी होता है। वह अपने प्रयासों से जीवन में आगे बढ़ता है। यदि सूर्य मजबूत हो तो व्यक्ति अपने पराक्रम के बल पर, अपनी मेहनत के बल पर समाज में मान सम्मान प्राप्त करता है। चौथा भाव माता का, सुख का, मानसिक सुख शांति का, भूमि भवन वाहन का होता है। चौथे भाव में सूर्य दिग्बल से हीन होते हैं, इसलिए चौथे भाव में सूर्य के होने पर मानसिक सुख शांति में कमी देखी जाती है। माता के सुख में भी कमी होती है और सूर्य एक क्रूर ग्रह है, इसलिए मजबूत हो तो व्यक्ति को जमीन, मकान या नौकरी का लाभ मिल सकता है, लेकिन घरेलू शांति में कमी देखने को मिलती है। घरेलू माहौल में शांति का अभाव होता है। पंचम भाव विद्या, बुद्धि, संतान, पूर्व जन्म में किए गए पुण्य कर्मों का होता है। पंचम में यदि सूर्य स्वराशि के, सिंह राशि के या उच्च राशि मेष के हों
तो व्यक्ति बुद्धिमान और आत्मविश्वासी होता है और जंगल में घूमने का शौकीन होता है। सूर्य पीड़ित हो या नीच के हों तो संतान प्राप्ति में कठिनाई होती है। संतान से संबंधित समस्या देखने को मिलती है। छठा भाव रोग रिपु ऋण का होता है, कंपटीशन का होता है। सूर्य छठे भाव में यदि स्वराशि के या मेष के होकर बैठे हों या धनु के भी हों तो व्यक्ति प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करता है। ऐसा व्यक्ति धनवान और प्रसिद्ध होता है, शत्रुओं पर विजय पाने वाला होता है। सप्तम भाव विवाह का होता है, जीवन साथी का होता है और साझेदारी का भी होता है। सप्तम के सूर्य को अच्छा नहीं माना गया है। सप्तम भाव में सूर्य हो तो जीवन साथी से मतभेद और तनाव होता है। कभी कभी पति पत्नी के बीच संबंध इतने तनावपूर्ण हो जाते हैं कि तलाक की नौबत आ जाती है। अष्टम भाव आयु, मृत्यु, अचानक घटने वाली घटनाओं, गूढ़ रहस्यों का, गुप्त विषयों का भाव है। स्त्रियों के सौभाग्य को भी अष्टम भाव से देखा जाता है। अष्टम के सूर्य को भी अच्छा नहीं माना गया है। अष्टम में सूर्य हो तो व्यक्ति को पित्त विकार, हृदय रोग, गुप्त रोग होने की संभावना होती है। अष्टम के सूर्य से पारिवारिक क्लेश होता है, धन का अपव्यय होता है, क्योंकि सूर्य यहाँ से दूसरे भाव को देखते हैं, इसलिए पारिवारिक क्लेश होता है। और यह धन का भाव है तो धन का व्यर्थ व्यय भी होता है। अष्टम के सूर्य आयु में कमी करते हैं। नवम भाव धर्म, भाग्य, उच्च शिक्षा का है और लंबी यात्राओं का है। दक्षिण भारत में नवम भाव से पिता का भी विचार किया जाता है। नवम भाव में यदि सूर्य मजबूत स्थिति में हो तो ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान, ज्ञानी और धार्मिक कार्यों में रुचि रखने वाला होता है। ऐसे व्यक्ति को भाग्य का साथ मिलता है, वह उच्च शिक्षा प्राप्त करता है और वह यात्रा करने का भी शौकीन होता है। लेकिन सूर्य यदि नीच के हों तो इससे विपरीत परिणाम मिलते हैं। दसम भाव में सूर्य को दिग्बली माना जाता है। दसम भाव कर्म का भाव होता है। नौकरी, पद प्रतिष्ठा, सामाजिक मान सम्मान को भी हम यहीं से देखते हैं। इसलिए यदि सूर्य यहाँ मेष, सिंह या धनु के हों और अंश बल से भी बली हों तो व्यक्ति को नौकरी में उच्च पद, मान सम्मान मिलता है और प्रशासन के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में व्यक्ति अच्छी सफलता प्राप्त करता है। दसम में सूर्य बलवान हो तो व्यक्ति अत्यंत बुद्धिमान, धनवान होता है, समाज में प्रतिष्ठित होता है। एकादश भाव लाभ का, आय का और बड़े भाई बहनों का होता है और इच्छा पूर्ति का भी एकादश भाव ही है। 11वें भाव अर्थात एकादश भाव में सभी ग्रहों को अच्छा माना गया है। इस भाव में सूर्य के होने पर व्यक्ति धनी, दीर्घायु और साहसी होता है, सुखी होता है। सूर्य बलवान हो तो व्यक्ति अनेक प्रकार से लाभ कमाता है। 12वां भाव व्यय का, विदेश का और मोक्ष का भाव है। 12वें भाव में सूर्य के होने पर व्यक्ति का संबंध विदेश से हो सकता है। सूर्य उच्च के हों तो व्यक्ति विदेश से संबंधित कार्यों में सफल होता है। 12वें के सूर्य शत्रुओं का नाश करते हैं क्योंकि उनकी दृष्टि छठे भाव पर होती है। लेकिन व्यक्ति को नींद की कमी होती है क्योंकि 12वां भाव हमारा बेडरूम भी है, तो सूर्य यहाँ बैठते हैं तो व्यक्ति को नींद में समस्या देते हैं। 12वें के सूर्य यदि पीड़ित हों, कमजोर हों तो अनावश्यक खर्च, मान सम्मान में कमी और पिता से दूरी हो सकती है। तो जन्म कुंडली के 12 भावों में सूर्य के फल को हमने जाना। यदि आपको वीडियो उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज्योतिष तत्व चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।